नमस्कार, मैं हूं महावीर सिंह। अगले साल यानी 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस सत्ता में दोबारा आने का प्रयास करेगी तो भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए। आम आदमी पार्टी की नज़र भी अब राजस्थान पर है। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी राजस्थान में अच्छी जगह बनाने का पूरा जोर लगाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार ना तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और न ही किसी अन्य पार्टी के लिए कोई खास संभावना नजर आ रही। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी भाजपा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब जब विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, तो फायदा हमेशा विपक्ष को मिला है। सत्ताधारी पार्टी ने अपनी सत्ता गंवाई ही है। लिहाजा इस बार भी राजस्थान में सांप्रदायिक माहौल खराब चल रहा है। अलवर, करौली और जोधपुर भीलवाड़ा शहर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना लगभग नामुमकिन सा है। आइए पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें। जब जब राजस्थान में दंगे हुए, साल 2013 सत्ता में कांग्रेस थी और विपक्ष में भाजपा। सितंबर 2011 में भरतपुर के गोपालगंज में नमाज के दौरान दंगा भड़का। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मामले में 19 गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 2013 में भीलवाड़ा के आसीन और गुलाबपुरा में धार्मिक जुलूस के दौरान विवाद हुआ, 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दुकानों और कैबिन में आग लगा दी गई। अप्रैल 2013 को जयपुर के सांगानेर में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दंगाइयों ने कई फैक्ट्रियां और दुकानें जलाई। पुलिस कर्मियों समेत 20 घायल हुए। दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। 200 में से 163 सीटों पर जीत हासिल हुई। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और मात्र 21 सीटों पर ही सिमट गई। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर माहौल खराब होने लगा। सत्ताधारी पार्टी थी इस बार भाजपा। सितंबर 2017 को जयपुर के रामगंज में वाहन चेकिंग के दौरान विवाद हुआ। एक पक्ष ने थाने को बंधक बनाने का प्रयास किया, वाहनों में आग लगाई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 10 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। अगस्त 2018 में टोंक के मालपुरा में कावड़ यात्रा पर पथराव से विवाद भड़का। जीप सहित कई बाइकें तोड़ दी गई, कई लोग घायल हुए, 6 गिरफ्तारियां हुई। अगस्त 2018 को सीकर के फतेहपुर में कावड़ यात्रा पर पथराव हुआ, दुकानें और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, 8 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 6 गिरफ्तारियां हुई। इन घटनाओं का नतीजा रहा कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कुर्सी गंवानी पड़ी। कांग्रेस 100 सीट लेकर सत्ता में आ गई और भाजपा को 73 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। एक बार फिर 2023 के चुनाव हैं। राजस्थान का माहौल खराब हो रहा है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी है तो विपक्ष में भाजपा। सबसे पहले 2 अप्रैल को करौली के फूटाकोट में नव संवत्सर पर निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद दंगा हुआ। कई दुकानें और वाहन जला दिए गए, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, इतने ही लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इसके ठीक 1 महीने बाद जोधपुर में 3 मई को जालोरी गेट पर अक्षय तृतीया व ईद के दिन झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो बाद में बड़े दंगे में बदला। 5 दिन तक कर्फ्यू रहा, इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। 9 पुलिसकर्मियों सहित 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 211 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई। यह मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि 4 मई को भीलवाड़ा में 2 युवकों पर हमला हो गया, बाइक को आग लगा दी गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया और स्थिति को कंट्रोल किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आगामी साल विधानसभा चुनाव है और एक ही महीने के भीतर 3 जिलों में दंगे होना कांग्रेस के लिए शुभ नहीं है। लेकिन राजनीतिज्ञों की माने तो कांग्रेस को इस बार सत्ता गंवानी पड़ेगी और भाजपा सत्ता में आएगी। एक और बात कि पिछले 10 साल में राजस्थान में 8 दंगे हुए हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। 10 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर जिम्मेदारों की सुने तो
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ये भाजपा का एजेंडा है। राजस्थान को टारगेट किया जा रहा है। हाईकमान के इशारे पर भाजपा ये दंगे करवा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि यह सारी घटनाएं कांग्रेस के संरक्षण के कारण हो रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा इस तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। चलिए, नतीजे कोई भी हो, लेकिन जनता तो केवल शांति, उन्नति और देश की समृद्धि चाहती है। उन्हें वोटों की राजनीति नहीं करनी आती और न ही सत्ता का सुख चाहिए। आप सत्ता लीजिए लेकिन काम कीजिए। धन्यवाद।